एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5th क्लास 10th का देखें क्या है। चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आता है। तो ये 6n है, जैसे यहाँ पे 4n हो सकता है, इस तरह से आएगा, नंबर चेंज होकर आ सकता है, 4 आ सकता है 6 की जगह। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 6n मतलब कि जैसे 6 की पावर n, मतलब यहाँ पे बोला है इसने फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेके और इनफाइनाइट तक होते हैं। तो 6 की पावर अगर 3 हो, या 6 की पावर 4 हो, या 6 की पावर 9 हो, कुछ भी हो, नेचुरल नंबर कोई सा भी हो, तो ये जो इसका आंसर है वो 0 आ सकता है। तो 6 इंटू 6 कभी भी आप करोगे तो ये कभी भी जो है 0 के साथ ख़त्म नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का सीधा आंसर भी ये है, और ये इस तरह से हो जाएगा कि पर इसे करेंगे क्या, करने का तरीका। इसमें सबसे पहले तो गिवन क्या गिवन है, गिवन है एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n इज ए नेचुरल नंबर। गिवन क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर हमें गिवन है, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। फिर अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम दैट, अज्यूम करा हमने कि जो 6n है ये एंड्स विद 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब पर जो 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 3। जब तक कोई भी नंबर में ये 2 से और 5 से, 2 और 5 जरूर होना चाहिए। मान लो जैसे कि हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 हमने ऐसे ले लिया, पर 2 5 जरूर होना चाहिए। किसी भी फैक्टर में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 और 5 का फैक्टर होगा तो ही वो एंड्स विद 0 हो सकता है। 2 5 जा 10, 3 जा 30 की पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो, वो जीरो निकलेगा, उसका आंसर जो है 0 निकलेगा। पर अगर इसमें 5 नहीं है तो हम ये कभी भी 0 नहीं इसका आंसर आ सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 प्राइम फैक्टर ऑफ 6n and does not contain 5, ठीक है। 2 तो है पर इसमें 5 नहीं है। तो अब हमारी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other primes। कौन सा नहीं है, 5 नहीं है। there are no other primes। अगर कोई भी नहीं होगा इन द फैक्टराइजेशन, ये आंसर में आपको ये थ्योरम लिख देनी है, फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। हम लिखेंगे आवर अजम्पशन। तो हमने जो अज्यूम किया था, हमने अज्यूम क्या था, अज्यूम दैट 6n एंड्स विद 0। सो आवर अजम्पशन दैट 6n एंड विद 0 इज रॉन्ग, ठीक है। सो आवर assumption that 6n ends with 0 is wrong। तो ये हमारी assumption गलत हुई। Hence there is a,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कोई भी n, हम n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे वो इसको जीरो नहीं कर सकता, यही हमसे पूछा था। हैंस देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह में हम रखेंगे, नेचुरल नंबर n for which 6n ends with the digit 0, ठीक है, डिजिट 0। हमें ये बताना था चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हम n की जगह में कोई भी नंबर रखेंगे तो वो एंड्स विद 0 हो सकता है कि नहीं, हमें इसमें ये फैक्टराइजेशन की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। 6 की जगह में 4 हो सकता है, ये सेम इसी तरह से होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।